हेलो एंड वेलकम टू एम टॉक्स। मैं कमल और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कीप अलाइव अवर पैशन व्हाइल लिविंग इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। और इसकी डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, उन्होंने 5 नॉन फिक्शन बुक्स लिख चुके हैं वो, और साथ में द कॉर्पोरेट लाइफ नाम का एक पॉडकास्ट भी चला रहे हैं। और इसके साथ साथ वर्किंग प्रोफेशनल से रिलेटेड उनके पास एक्सपर्टाइज है। तो आज हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे उनके साथ डिस्कशन करने के लिए। वेलकम टू द शो, हिना। Hi Kamal, thank you so much for inviting me on this show. इट्स अ प्लेजर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी, है ना। तो आज जो हमारे कुछ सवाल रहेंगे उनको सवाल ना बना करके पॉइंट्स की तरह हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला मेरा जो पॉइंट हमारा डिस्कशन का रहेगा, दैट विल बी हाउ टू आइडेंटिफाई आवर पैशन। एक्चुअली देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल जिनको ये रियलाइज ही नहीं होता या जिनको ये पता नहीं होता कि उनका एक्चुअल पैशन क्या है। तो आपके हिसाब से इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करी जा सकती है? आई थिंक कि लोगों को इसलिए पता नहीं होता कि उनका पैशन क्या है क्योंकि वो इनफ अटेंशन नहीं पे करते हैं। हमारी जो लाइफ है आजकल वो बहुत मैकेनिकल है। हम लोग बहुत अनकॉन्शियस माइंडसेट के साथ हर चीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो भी काम कर रहे हैं, लाइक हमें पता नहीं है, हम लोग सिर्फ एक रैट रेस में भाग रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम, जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव बस ये होता है कि हम सोसाइटी में जो ट्रेंड कर रहा है, जो बहुत हमें मनी दिला सकता है, द काइंड ऑफ, बिकॉज मनी इज द प्राइमरी थिंग आई सी दैट पीपल आर जस्ट रनिंग आफ्टर दैट। एंड आई ऑल्सो सी दैट बिकॉज आई वर्क विद कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स ऑल द टाइम, और मैं ये देखती हूँ कि ज्यादातर लोग अपना प्रोफेशन इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वो इंडस्ट्री में ट्रेंड कर रहा है। मैं इसमें आपको अपनी अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया अपना करियर तो आईटी में था, और वो मैंने डिसाइड नहीं किया था बिकॉज मेरे इंटरेस्ट साइकोलॉजी में, लाइफ में, लोगों में, इसमें ज़्यादा थे। लेकिन क्योंकि लोगों ने बोला मुझे, आसपास के जो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, के आईटी बूम कर रहा है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन दैट, सो इसमें कुछ करो। सो आई सेड ओके। एंड जब हम खुद अपने आप में श्योर नहीं होते, हमें अपने बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता, तो हम दूसरों की एडवाइस बहुत आसानी से लेते हैं, हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वही चीज हुई। आई जस्ट टुक दैट अप, लाइक उनकी एडवाइस मैंने ऑन बोर्ड ली, और आई स्टार्टेड, आई डिड माई एमसीए, आई डिड लॉट्स ऑफ कंप्यूटर थिंग्स। बहुत टाइम के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली मेरे अंदर टेक्निकल स्किल्स थे ही नहीं। दो आई वाज वर्किंग ओके बिकॉज मैं हार्ड वर्किंग थी, आई वाज गिविंग माय 100%, बट मेरा वो इंटरेस्ट नहीं था। तो डेफिनेटली आई वाज नॉट एबल टू डू मच इन दैट फील्ड। मैं उसको एंजॉय नहीं करती थी। Then कुछ टाइम के बाद I realized that I'm not enjoying the technical aspects of my job. I was more interested in people. तो मैंने रियलाइज किया कि हो सकता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग मुझे ज़्यादा अच्छा, एंड अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ मनी इन सेल्स एंड मार्केटिंग टू। सो आई थॉट कि मैं इसमें करती हूँ। देन आई डिड माई मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद मैंने कुछ सेल्स जॉब्स किए और मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स भी हेड करती थी। एंड देन रियलाइज दैट दिस इज आल्सो नॉट फॉर मी। द पॉइंट ऑफ टेलिंग ऑल दिस इज दिस दैट हम लोग जब बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट है क्या। तो हम लोग, हमारी सोसाइटी में हमें सिखाते हैं कि यू आर नॉट, इट्स नॉट ओके टू मेक मिस्टेक्स, राइट। अगर आपने एक करियर ले लिया और आपने उसमें एजुकेशन गेन कर ली, आपने उसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया, आपका टाइम, आपका मनी, आपका एनर्जी, तो आपको उस प्रोफेशन के साथ लाइफ लॉन्ग रहना है। द वे इट हैपेंस विद मैरिजेस इन आवर कंट्री, like yes, of course, yes, that's the point, right? yeah. So once you get married, either you complement each other or not, you have to stay in that relationship for lifelong. Yeah, you have to take it for the life. Yeah. So we have to make it work. तो करियर में एक्चुअली फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि हम, ऐसा नहीं है कि हमें जब पता चले कि हमारा पैशन ये नहीं है
वी आर नॉट एंजॉयिंग ओके दैट, राइट? तो ओके आपका सवाल ये था कि कैसे पता चले, कैसे आइडेंटिफाई करें हमारा पैशन है क्या? तो पैशन यस हमें पता चलता है अगर हम अटेंशन पे करते हैं, लाइक just ask yourself this question, am I enjoying it, right? And if not this, because आपके जॉब के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आपके यस जॉब का कुछ भी पसंद नहीं है। हो सकता है आपको आपकी यस जॉब का एक या दो पार्ट, दो काइंड ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पसंद है, बाकी नहीं है, पसंद राइट? राइट तो अगर हम उस पर अटेंशन से देखते हैं तो इट्स वेरी इजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई व्हाट आवर ट्रू पैशंस आर। और दूसरी चीज, मैं एक बात और ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी जो सेकंड बुक थी, इट इज नेम्ड एज डिजाइन अ करियर यू लव, उसमें मैंने ये काफी सारा मेंशन किया कि जो करियर्स हैं वो बेसिकली हमारे नेचुरल टैलेंट्स पे अगर ज्यादा बेस्ड हो तो दैट मेक्स मोर सेंस, राइट? बिकॉज वो हमारे नेचुरल टैलेंट्स होते हैं, नेचर ने हमें उन यस टैलेंट्स के साथ भेजा है अर्थ पे, तो हम उनको यस ज्यादा अच्छे से लेवरेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर अपने बचपन में जाके देखें, लाइक जस्ट लुक बैक इनटू योर पास्ट, इनटू योर चाइल्डहुड, एंड सी के क्या चीजें आप ज्यादा एंजॉय करते थे। लाइक मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी राइटिंग, या मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी जब मैं अपने आसपास के बच्चों को इम्परफेक्ट एडवाइस दे रही होती थी, कोचिंग काइंड ऑफ which we say like call coaching these days। तो वो जब मैं करती थी, तो then after a very long time, after staying trapped in my corporate jobs for about 10 years, मैंने रियलाइज किया कि ये मेरे जो बचपन के पैशंस थे वही मेरे एक्चुअल पैशंस हैं, और फिर मैंने उनको वहां से होन किया, और नाउ आई एम हियर, लाइक आई एम डूइंग एवरीथिंग रिलेटेड टू राइटिंग, कोचिंग, podcasting, all that stuff. So I really enjoy my work. I am so proud to to get into this field and now impact people around me. जी, बेसिकली आपके जो इसका पूरा जो क्रक्स अगर हम निकालें तो बेसिकली एक तो ये हो गया कि टीन एज से ही एक पीयर प्रेशर स्टार्ट हो जाता है पर्सन के ऊपर कि आजकल इस चीज का ट्रेंड है, इस चीज का ट्रेंड है, तो हमें यही करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा खुद का इंटरेस्ट क्या है, ये हो जाता है। बिल्कुल। सेकेंडली आजकल ये भी है ना कि आजकल हम लोग एक कमर्शियल मशीन्स की तरह जो ह्यूमंस हैं वो बनने लग गए कि आपको एक पर्टिकुलर किसी चीज में एक्सपर्टाइज हासिल कर लो और फिर उसके बाद चलते जाओ। राइट, करेक्ट। तो बेसिकली आपका जो कहना है कि इट इज ओके अगर हमें सपोज आपने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली किसी फील्ड में, या कुछ टाइम काम भी कर लिया उस फील्ड में, तो अगर आपको रियलाइज होता है उस पॉइंट पे जाकर के तो इट इज ओके, आपको रियलाइज होता है तो आप अपने पैशन को उस तरह से फॉलो कर सकते हो या देख सकते हो कि आप चूज कर सकते हो, बेसिकली वहां पे आके भी आप एक शिफ्ट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। करियर चेंज के बहुत ऑप्शंस है आजकल। जब अगर हम इसको 20 इयर्स बैक देखें या 30 इयर्स बैक देखें, और इवन बिफोर दैट, आई एम नॉट श्योर, तो ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट थी, बट आजकल सारी एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन की तरह अवेलेबल है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, लाइक लर्निंग वेबसाइट्स, जहाँ से हम नए स्किल्स सीख सकते हैं। और बिकॉज मैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के साथ काम करती हूँ ऑल द टाइम, जॉब सीकर्स के साथ काम करती हूँ बहुत ज्यादा, तो मैं देखती हूँ कि एक्चुअली आजकल कंपनीज को आपकी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप ट्रेनेबल हैं या नहीं, आपका स्किल सेट क्या है, राइट? तो वो बेसिकली आपके सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आप कहाँ पे वैल्यू ऐड ज्यादा कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट हो गया है ना हमारा, हाउ टू मैनेज अ टाइम टू कीप द पैशन अलाइव। आजकल एफिशिएंसी का जमाना है। आजकल जो एज एन एम्प्लॉय हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमने बहुत मतलब अपना टाइम देना है, स्ट्रेस होता है, डेडलाइंस होती हैं, प्रेजेंटेशंस बनानी है, असाइनमेंट्स होती हैं, तो इन सब के में अपने पैशन को किस तरह से टाइम दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही कहना होता है कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता, हम टाइम नहीं निकाल पाते, तो किस तरह से इसको मैनेज किया जाए अकॉर्डिंगली। आई थिंक कमल के पैशंस को अलाइव रखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे ये डिसाइड कर पाएं कि आप अपना एस्टैब्लिश्ड करियर छोड़ के कुछ और करियर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या नहीं।
कोई भी पैशन अगर आपकी लाइफ में है तो वो आपको अलाइव रखता है, आपको बहुत एक्साइटेड रखता है। इवन आपकी बोरिंग जॉब में भी आपको कुछ स्पार्क्स ऐसे एक अच्छा पैशनेट टाइम आप थोड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप थोड़ा इंटरेस्टेड फील कर सकते हैं, बिकॉज यू Yes. हैव दैट आइडिया दैट आई कैन ऑलवेज गो बैक टू माई इंटरेस्ट एंड डू समथिंग दैट आई एंजॉय इवन दो इट्स आउटसाइड ऑफ वर्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसको मैं सेल्फ केयर एक्टिविटी भी मानती हूँ कि जब हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं तो बेसिकली हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि किसी और को खुश करना है या ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक जॉब ड्यूटी है। तो इसलिए Yes. आपका जो भी पैशन है, फॉर एग्जांपल आपका म्यूजिक पैशन है या आपका राइटिंग पैशन है या सिंगिंग पैशन है, डांसिंग पैशन है, जो भी आपको लगता है आपको ज्यादा एंजॉयमेंट देता है, उसमें आप कोई ऐसा टाइम रखें जैसे एक वीकेंड पे जस्ट कीप दैट सेट असाइड दैट टाइम अबाउट 1 to 2 hours फॉर योर सेल्फ कि ये मुझे करना Yeah. है। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप रोज अपने लिए एक आधा घंटा एटलीस्ट, यू डिजर्व एटलीस्ट 30 minutes ऑफ योर टाइम आउट ऑफ 24 hours, राइट? तो बेसिकली एक फिक्स्ड टाइम अपने लिए एक फिक्स रखा जाए और प्रॉपरली डेली बेसिस पे उतना टाइम खुद के लिए निकाला जाए, अपने पैशन के लिए निकाला जाए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे उनके करियर में, उनके जॉब परफॉर्मेंस में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। यस, हाँ, ये भी है क्योंकि जब इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन खुद को मिलने लगेगी, एक पीस ऑफ माइंड होने लगेगा, तो ऑब्वियसली आप एफिशिएंटली अपना काम कर पाएंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके, एक रहेगा है ना हमारा नेक्स्ट इज टेकिंग पैशन एंड प्रोफेशन टुगेदर, दोनों को साथ लेकर के किस तरह से चला जाए। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है कमल। आई थिंक दैट अगर आपका प्रोफेशन आपका पैशन हो तो आप बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, राइट? आपको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि आप जो कर रहे हैं आप उसको इतना एंजॉय कर रहे हैं कि आप फ्लो स्टेट में जा रहे हैं और आप के लिए वो काम नहीं है, राइट? वो आपके लिए फन ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन टू माई सेल्फ ऑल्सो, दैट मेरा जो काम है वो काम कम है क्योंकि इसमें वो सारी एक्टिविटीज हैं जो मुझे पसंद है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग, राइट? आई ट्रैवल अ लॉट। ये इसलिए क्योंकि ये मुझे पसंद है और मैं डिफरेंट जगहों पे जाकर आई कैन राइट माई माई आर्टिकल्स, माई बुक्स एंड आई कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, डिफरेंट प्लेसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका प्रोफेशन आपका पैशन हो तो ये इसके लिए आपको कुछ ज्यादा, आई थिंक जो चीज सबसे ज्यादा हमें रोकती है वो हमारा फियर होता है कि अगर व्हाट इफ वी डोंट गेट सक्सेसफुल, लाइक वी डोंट बिकम सक्सेसफुल इन द नेक्स्ट थिंग दैट वी टेक अप according to our passion, right? But ये बहुत ही ज्यादा बेसलेस फियर होता है क्योंकि अगर आप वो कर रहे हैं जो कि आप एंजॉय ही नहीं करते, जो आपको पसंद ही नहीं है, अगर if you are able to make money, right, then definitely if you are doing something that you really enjoy, why would you not make money in that? और वैसे भी as Simon Sinek says it very beautifully कि money is never the cause, it's the effect, right? आप जो भी करेंगे पैसा तो आपको फॉलो करेगा ही, आप कोई भी काम करेंगे आपको पैसे तो मिलेंगे ही, राइट? तो व्हाई नॉट चूज समथिंग दैट इंटरेस्ट्स अस द मोस्ट, राइट? यस, और है ना आपकी बात के साथ ही अगर मैं जोड़ूं, अगर हम अपने अपने प्रोफेशन एंड पैशन को एक साथ लेकर के इस हिसाब से चलें और अगर दोनों बेसिकली सेम ही हों तो बेसिकली मनी तो फिर उसका एक बाय प्रोडक्ट हो जाएगा और we can earn much more than what we normally do when we are not enjoying our work. Yes, that's the point. Okay, तो next है ना pros and cons of the decision of devoting ourselves fully to our passion. Basically ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि हम अपने पैशन को ही अगर अपना प्रोफेशन बना लें तो अगर सपोज किसी पर्सन को कुछ रियलाइज होता है कि मेरे अंदर राइटिंग का एक है कि मुझे मेरा पैशन है राइटिंग, तो अगर और लेकिन प्रोफेशन अगर कुछ और है और उस कंडीशन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, 1000 ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये क्वेश्चन चलता है कि शुड आई डिवोट फुली टू
माई पैशन और नॉट। तो इसके अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो आपके हिसाब से कौन कौन से रहेंगे प्रोज इससे रिलेटेड एंड कॉन्स ऑल्सो? आई थिंक कॉन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कॉन्स, बिकॉज लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट जो फियर होता है वो फियर ही होता है दैट, यस, फियर। राइट, बेसिकली व्हाट दे डू, वो जो भी उनका काम होता है, जो भी उनका इनकम होता है, जो भी सैलरी उनको उनके जॉब से मिल रहा होता है, उसके अराउंड वो एक लाइफस्टाइल क्रिएट कर लेते हैं और फिर वो लाइफस्टाइल में ट्रैप हो जाते हैं। अब अगर वो उसको छोड़ते हैं और कुछ और ट्राई करना चाहते हैं जो उनके पैशन पे बेस्ड होता है, तो उनको लगता है कि मेरा लाइफस्टाइल जो भी कॉस्ट है वो कहाँ से कैसे फंड होगा, मेरा लाइफस्टाइल कैसे फंड होगा। तो ये सबसे बड़ा फियर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इट। तो उसके लिए मैं बोलूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको ट्रांजिट कर सकते हैं, लाइक इट्स जस्ट नॉट कि आप एग्जैक्ट एकदम से आप उसको यू लीव योर जॉब द नेक्स्ट डे। is that you can plan, right? You can gradually plan, and you can always take help from a coach that how to do it. आप उसको ग्रेजुअली स्विच ओवर कर सकते हैं कि ओके फाइन, आपके नए पैशन में यू हैव गॉट समथिंग और यू हैव डन सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और you know that I have the money to support my existing lifestyle for the next 6 months. तो अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए ये डिसीजन आसान हो जाता है करने के लिए। प्रोज, आई वुड से देयर आर लॉट ऑफ प्रोज दैट ऑफ कोर्स अगर आप अपनी पैशन का काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, आपको डेली बेसिस पे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, there are lots of benefits of getting into a profession which is based on your passion. But the only thing that I would say is that process is like so-called practicality, what we call, कि practical नहीं है ये decision. I can tell you, कमल जी, जब मैं ये try कर रही थी तो लोग मुझे बोलते थे she would not do anything, she is not serious enough for her career. But right, ये होता है और society से बहुत सारा rejection भी आएगा, आपकी family से भी बहुत resistance आता है, लेकिन ये हमारी लाइफ है। अगर हम उसको अच्छा बनाना चाहते हैं, उसको डिजाइन करना चाहते हैं the way we want, तो आई थिंक वी हैव ऑल द राइट टू डू दैट, एंड वी हैव टू बी courageous enough, brave enough to experiment it, right? क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी साथ में आ जाएगा कि अगर आप फुली डिवोट हो रहे हो अपने पैशन को लेकर के, तो उसमें भी फिर आपको एक तरह से उसके एक्सट्रीम तक तो जाना ही पड़ेगा, या फिर आपको अपने पैशन से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी फिर आपको धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आजकल राइट, आजकल बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं सबके पास अवेलेबल। हम लोग आई थिंक वी आर द मोस्ट फॉर्चुनेट जनरेशन कि हम इतने प्रिविलेज टाइम में रह रहे हैं, तो जहाँ पे हमें सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इक्वली टू एवरीबडी। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू ग्रेट विद आवर लाइव्स एंड डिजाइन अ लाइफ दैट वी रियली लव टू लिव। यस, और मेनली एक प्रोज में एक पॉइंट और भी जुड़ जाएगा ना कि हम मंडेज को फिर हेट करना बंद कर देते हैं। या एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल, आई से दैट आई लव माय मंडेज, क्योंकि मुझे लगता है कि मंडे अनदर, आई एम सो एक्साइटेड व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई से ओके दिस इज हाउ माय डे लुक्स लाइक। तो जो भी मैं करती हूँ मुझे इतना ज्यादा पसंद होता है कि आई एम सो एक्साइटेड टू लिव माय डे, इवन द वर्क डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि यस, वी वुड स्टॉप हेटिंग आवर मंडेज देन। यस, और है ना, ये दिख भी रहा है जिस इंटेंसिटी के साथ आप बात कर रहे हो, तो वो पता चल रहा है ना, वो आपको पता चल जाएगा जब आप अपनी पसंद का काम करते हो, जब आप बिल्कुल अपने आप को पूरी तरह से उसमें डिवोट कर देते हो, अपना 110% आई कैन से हम देते हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो उसमें दिखता है उसका इन्फ्लुएंस भी। बिल्कुल, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है कमल। आपकी लाइफ में इतने चेंजेस आते हैं, मतलब अगर मैं अपनी लाइफ में पिछले 10 सालों में देखूं, जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरी लाइफ बहुत ड्रामेटिकली, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई है। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब कि एक जॉय जो हमें लगता भी नहीं था कि कभी जॉय आएगा, ऐसा जॉय हम कभी फील भी नहीं कर पाते, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो अंटिल वी स्टार्ट लिविंग दैट। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ को डिजाइन करें। मेरी जो सेकंड बुक है, डिजाइन अ करियर यू लव, वो बेसिकली इस पूरे करियर चेंज पर ही बेस्ड है।
तो अगर कोई इंटरेस्टेड है अपना करियर चेंज करने में तो दिस बुक इज अ परफेक्ट रोड मैप टू फॉलो. ओके ओके. नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट पॉइंट इसी के साथ हो जाएगा, अबाउट योर वर्क एंड द प्लेटफॉर्म्स ऑन विच इट इज अवेलेबल. एक तो आपने जो बुक्स लिखी हैं, बेसिकली वो आपकी बुक्स कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, प्लस आपका जो पॉडकास्ट है द कॉर्पोरेट लाइफ, ये बेसिकली कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे जो लिसनर्स हैं वो सुन सकते हैं. Oh, thank you very much for asking that question, Kamal. मेरी जो बुक्स हैं वो Amazon पे हैं सारी. 5 बुक्स जो मैंने लिखी हैं अभी तक, and 6th is in the writing, and it would come out in July. Chasing Desires. This is the new one, the newest. जो 5 बुक्स मैंने अभी तक लिखी हैं, like Multidimensional Success, Design a Career You Love, How to Be a People Person, a book on problem solving. And then the latest one is Secrets of the Six-Figure Employee with Zero Stress. ये सब Amazon पे हैं, print version में, Kindle version में. और जो मेरी first book है Multidimensional Success, वो audio book भी है. So I have recently recorded that book and available on Audible and Google Play and सारे major platforms पे. It is available in your voice. Yes, it's available in my voice. I actually recorded it when I was in Bangalore, and I just did that. I made a home studio and I actually recorded it. Yeah, that will be effective, क्योंकि अगर ऑथर की खुद की आवाज के अंदर ऑडियो बुक मिले तो आई थिंक उसका एक इम्पैक्ट भी कुछ अलग ही पड़ता है. This is the reason I did it, Kamal, क्योंकि मैं पहले मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं किसी प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट की हेल्प लूं, बट फिर मुझे लगा क्योंकि मल्टी डायमेंशनल सक्सेस इज ऑल अबाउट मैंने अपनी लाइफ को कैसे मिजरेबल से अमेजिंग बनाया, तो इट मेक्स मोर सेंस कि अगर मैं उसको नरेट करूं. तो इसके लिए मैंने एक्चुअली एक नरेशन कोर्स भी लिया था यूडेमी पे. या तो उस पे अवेलेबल है. एंड जो मेरा पॉडकास्ट है द कॉर्पोरेट लाइफ पॉडकास्ट, ये स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्टिचर, जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं पॉडकास्ट के, उस सब पे अवेलेबल है. एंड बिसाइड्स दैट पीपल कैन गो टू माय वेबसाइट विच इज www.authorhina.com. उस पे मेरी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. The books, the blog, the podcast, and all the kind of coaching services that I offer. Okay. Thank you so much, Hina, for giving your precious time and joining us. Thank you very much, Kamal. I really loved, chatting with you today and talking about myself, because on my Corporate Life podcast, I'm interviewing a lot of people. But actually, जो आपने मुझसे questions पूछे, उसमें actually, a part of you gets healed. So I loved talking about what all questions you asked me. Thank you very much for inviting me on your wonderful show. Thank you so much, Hina. Hope to catch you in the future also. Definitely. I'm looking forward to that too. Okay. Thank you. Thank you so much.